एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जहाँ पे आपको डेली सुबह और डेली शाम में 7 मिनट की ट्रिक मिलती है। 7 बजे सुबह 7 बजे शाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्रिक होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, जीके में भी सभी जीके की जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं सभी की आपको ट्रिक्स मिलती हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं जीके की ही ट्रिक्स को, क्योंकि मैडम है तो जीके ही बताएंगी। जीके की ट्रिक्स हम लोग करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में भी वो पढ़ेंगे जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से पहले किस क्रम में आए थे ये लोग, और पहले रूलर्स कौन थे, जो कि ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान दो तो दिल्ली बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा से। पहले से अगर आप ध्यान दो, एंशिएंट से लेकर के अभी तक का अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो हमेशा से इक्वल इंपॉर्टेंट रही है दिल्ली हर चीज के लिए, है कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसे रिमाइंड कर पाओ, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दिल्ली की ज्यादा है, शायद क्या है ही बताया जाता है कि 7 से लेके 19 सेंचुरी के बीच में, 7 से लेके 19 सेंचुरी के बीच में अगर हम लोग ध्यान दें तो इस बीच में 11 डायनेस्टीज ने रूल किया है दिल्ली को। कभी कोई आया लूटा, कभी कोई आया राज किया, इन्वेड किया, तो हर एक तरीके से दिल्ली पे ही सब आते थे। क्यों दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट था? बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन और जो इनका ट्रेड रूट पड़ता था, इसकी वजह से दिल्ली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती थी। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे यहाँ पे एंट्री होती है मुस्लिम इन्वेडर्स की। देखो 8th सेंचुरी की हम बात करें तो यहाँ तोमार डायनेस्टी थी, इनके बाद में पृथ्वीराज चौहान जी की एंट्री हुई। पृथ्वीराज चौहान जी बहुत ही पावरफुल एक रूलर थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। काफी लोगों को इन्होंने एक बैनर के अंडर ले लिया। फिर अटैक किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, पहली बार में इन्होंने हरा दिया, लेकिन दूसरी बार में जब इन्होंने अटैक किया तो ये हरा नहीं पाए। क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि इनको बाकी राजाओं को उतना साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये हार गए। पृथ्वीराज चौहान ऐसे आखिरी रूलर थे जो कि राज किए थे दिल्ली पे। इनके बाद से कौन आते हैं? इनके बाद से आते हैं गौरी के जीतने के बाद इन्होंने ये डायनेस्टी दे दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये डायनेस्टी मिली, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले क्या थे? सबसे पहले ये गुलाम थे, गुलाम के बाद से ये सिपाही बने, फिर जनरल बने। इन्होंने जो अपनी वंशज शुरू की यही स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है, यही गुलाम वंश था। इसी दौरान रजिया सुल्तान ने भी राज किया, जो कि एकमात्र इकलौती ऐसी थी रूलर जो कि महिला थी। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इस डायनेस्टी के बाद में खिलजी डायनेस्टी की एंट्री हुई। खिलजी डायनेस्टी के सबसे पहले कौन थे शासक? ये थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को बहुत जल्दी अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पावरफुल रूलर्स अभी तक बताए गए हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर रहे थे। इन्होंने अपने समय में दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु मदुरई तक काफी कुछ कैप्चर किया, काफी कुछ नया कार्य किया। फ्री ट्रेड मार्केट पे भी ये विश्वास रखते थे, उस पॉलिसी को भी फॉलो किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से ये शासन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रह गई। अगली आई तुगलक। तुगलक डायनेस्टी जो है सोशल रिफॉर्म पे अच्छा काम की थी, लेकिन मंगोल्स को ये नहीं पीछे कर पाए थे। मंगोल्स इन्हें हरा दिए थे। मंगोल्स में जो उस समय आर्मी के जनरल थे तैमूर लंग, ये पर्शिया अफगानिस्तान को लूटते हुए उधर से फिर पंजाब से एंट्री किए। पंजाब में अहिर और सिख फोर्स इनसे बहुत लड़ी, लेकिन नहीं कुछ कर पाए। इवेंचुअली ये दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के 15 दिन तक लगातार लूट किए, रेप किए, काफी कुछ इन्होंने लूट लिया, फिर गए। जाते जाते इन्होंने जो है जो भी डायनेस्टी थी ये खिजर खां को दे दी, और यहाँ से सैयद डायनेस्टी की शुरू हुई। सैयद डायनेस्टी शुरू हुई, इन्होंने भी काफी दिन तक काम किया। उसके बाद से इन्होंने खुद ही लोधी को दे दिया, और तब से लोधी डायनेस्टी शुरू हुई। तो इस तरीके से डायनेस्टी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अब हम लोग इन्हें कैसे याद करेंगे? इन्हें जो है याद करने का तरीका क्या होगा? देखो ध्यान से देखना कि इन्हें हम लोग एक एक करके कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या याद करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग याद करने वाले हैं किस चीज को, कि किस क्रम में ये लोग आए थे, डायनेस्टीज किस क्रम में आई थी। अगला हम लोग किसको याद करने वाले हैं? अगला हम लोग याद करने वाले हैं पहले रूलर्स कौन से थे, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहली ट्रिक होगी हमारी, गुलाम ने खिलजी से बोला, तुगलक को सैयद लोधी ने बुलाया। सबसे पहली ट्रिक हमने क्या पढ़ी? गुलाम ने खिलजी से बोला, तुगलक को सैयद लोधी ने बुलाया। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले गुलाम वंशज थी, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद से तुगलक, फिर आई सैयद डायनेस्टी, और फिर आई लोधी। तो ये तो हमने याद कर लिया, ठीक है, ये तो हमने याद कर लिया कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी। एक दो बार साथ साथ में आप लोग भी कहिएगा तो एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। गुलाम ने खिलजी से बोला, तुगलक को सैयद लोधी ने बुलाया, ये तो हमने याद कर लिया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये हो गई हमारी 5 डायनेस्टी। अब जरा देखते हैं इनके पहले रूलर्स कौन थे और इनको कैसे याद कर सकते हैं। रूलर्स को याद करने का तरीका देखिएगा।
कुमुद और जलाल ने गियासुद्दीन के लिए खीर बनाया। किसने किसने? कुमुद और जलाल ने गियासुद्दीन के लिए खीर बनाया। ठीक है, अब देखो कैसे इससे याद करना है। देखो सबसे पहले हमें कौन दिखी थी? सबसे पहले हमारी थी आपकी डायनेस्टी। इसके जो संस्थापक स्लेव के कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुमुद से कुतुबुद्दीन ऐबक। अगली खिलजी, खिलजी के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। फिर अगली कौन सी आ गई हमारी? देखिए फिर आते हैं हमारे गियासुद्दीन तुगलक लोदी, सॉरी फिर आते हैं हमारे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद में खिज्र खां और फिर बेलोल लोदी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ये इधर से इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, कुमुद और जलाल ने गियासुद्दीन के लिए खीर बनाया। सबसे पहले हमारी आ जाती है डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी आ जाती है हमारी डायनेस्टी खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, गियासुद्दीन तुगलक ने किया। फिर खिज्र खान ने आपकी जो है डायनेस्टी बनाई, ओके, से डायनेस्टी। उसके बाद में आपकी लोदी डायनेस्टी आती है जो बेलोल लोदी ने बनाई। ओके, जो पहले पहले रूलर्स थे इनको याद करने का ये एक अच्छा तरीका था। ओके, तो ये हमारी ट्रिक थी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है तो क्या कर दो, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ में 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, ये देखो आपके सामने लिखे भी हुए हैं सारे के सारे लोग। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक के गियासुद्दीन तुगलक, सैयद के खिज्र खां और लोदी के बेलोल लोदी। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है लाइक कर दो, शेयर कर दो। 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर देना, जिससे जितनी भी क्लासेस होती हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग ट्रिक को याद करते चलो। एग्जाम से भी बहुत करीब है, उसमें अगर हम लोग ट्रिक से चीजों को याद कर सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, मजे करिए, स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, लव यू पीपल, बाय बाय।